नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। बीपी का ऑल ओवर चैनल पर आप सभी अन्नदाताओं का दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट टाइमर गाय या फर्स्ट टाइमर भैंस, पहली बार बच्चा देने वाली गाय भैंस हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत परेशान कर लेती है। दूध नहीं निकलवाने देती है। कम से कम 15 से 20 दिन तक तो वो दूध आसानी से नहीं निकलवाती है, जो फर्स्ट टाइमर होती है। लेकिन कुछ फर्स्ट टाइमर गाय ऐसी होती हैं जो पहले से ही उसके अडर पे और थनों पर हाथ डालते रहते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 90% गाय ऐसी होती हैं भाई साहब, जो बहुत अधिक परेशान कर लेती हैं। कीमती से कीमती गाय, कीमती से कीमती भैंस होती है। पशुपालक सोचने लगते भैया ये जल्दी से जल्दी किसी को दे दें, कहीं बिक जाए, ये तो दूध निकलवाने वाली है ही नहीं। तो आज मैं वह फार्मूला लेकर आया हुआ हूँ कि आपकी जो फर्स्ट टाइमर गाय बिल्कुल कूदा फांदी नहीं करेगी, भैंस है वो भी कूदा फांदी नहीं करेगी, आराम से दूध निकलवाएगी और वह पूरा दूध पावस करेगी। क्या होता है कि आधा दूध तो हमने जबरदस्ती पैर बांध करके निकाल लिया, आधा दूध रह गया, लात मार दी उसने, चलो छोड़ो, या उसने आधा दूध वापस ले लिया, रिटर्न कर लिया, पावस नहीं किया पूरा दूध। तो साथियों, आज इसके लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया हुआ हूँ। मार्केट में कई ऐसी क्रीम्स और जेल आए हुए हैं जो आप उसके थनों पर लगा सकते हैं। उस पे लगाने से मतलब क्या होता है, उसके थनों में सुन्नापन हो जाएगा। आप थन पकड़ के खींचो, उसको महसूस ही नहीं होगा हमारे थन कोई पकड़े हैं या नहीं। और पहली बार में पशु जो होता है उसके थनों को जब हम पकड़ते हैं तो उसमें गुदगुदी टाइप की होती है। जब गुदगुदी टाइप की होती है तभी पशु जो है लात चला देता है, या कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है प्रसव के दौरान, वह उस कंडीशन में भी थन को नहीं पकड़ने देता है। लिग्नोकैन, लिग्नोकैन 2% जेल आता है। यदि आप इसे लगाते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी चिकित्सक की देख रेख में, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ये अडर पे सूजन है और आपने शून्य करने वाला लगा दिया तो उससे उसकी नसें जो है कुछ हद तक मारी जाएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसकी आवश्यकता नहीं है फिलहाल। यदि वो मिल जाता अच्छी बात, नहीं मिलता है तो और अच्छी बात इसलिए है, शिवाला पेपरमेंट का तेल तलाश कर रख लीजिए आप। जैसे आपकी गाय भैंस बच्चा देती है, आप दूध निकालने के लिए जाते हैं तो कम से कम 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक हल्का सा शिवाला का तेल, जो पेपरमेंट होता है उसका तेल लेकर के उसके पूरे अडर पर और थनों पर लगा देना है। चाहे रस्सी बांध कर ही लगाओ। लगा दिया आपने तेल, लगाने के बाद में आप बच्चा लगाओ आराम से। बच्चा लगाने के बाद में उसके कपड़े से जो है थनों को हल्का सा पोंछ दो, साफ कर दो, सूती कपड़े से साफ कर। इतने में उसके थन जो है सुन्न हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे एकदम, और आप पूरा दूध आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको 8 से 10 दिन तक लगातार करनी है। इससे क्या, वो हैबिट में आ जाएगी और कूदा फांदी बिल्कुल नहीं करेगी, पूरा दूध एक बार में पावस करेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कभी कभी क्या होता है, दूध निकालने जा रही लेकिन उसके जो थन होते हैं, थनों में एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, थन टाइट नहीं हो रहे, दूध पूरी तरीक़ा से नहीं आ रहा। उस दौर के लिए आपको मिल्क आउट की गोली, एक गोली दूध निकालने से आधा घंटा पहले दीजिए सुबह, आधा घंटा शाम को, आधा घंटा पहले शाम को। यदि गोली नहीं मिलती है उस कंडीशन में आप मिल्क आउट पाउडर 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, दूध निकालने से आधा घंटा पहले दे सकते हैं। ये भी उपलब्ध नहीं हो रही है उस कंडीशन में दूध एक्स गोली आती है, बोलस, वह आप दूध निकालने से 1 घंटा पहले सुबह देंगे और 1 घंटा पहले शाम को देंगे। इससे क्या होगा, ये कम से कम 1 सप्ताह तक लगातार देनी है, जिससे कि हमारी गाय भैंस एक बार में पूरा दूध वापस कर जाए और 1% भी दूध वो ऊपर रिटर्न न वापस न ले पाए, और थनों में तनाव आएगा, उसकी नसों में कहीं पर लूजनेस नहीं आएगी, नसें ब्लॉक होने की संभावना नहीं रहेंगी। यदि आपने 1 सप्ताह तक ये प्रक्रिया अपना ली तो। ये भी नहीं मिलता है तो मिल्कोजन करके पाउडर आता है, मिल्को मोर करके आता है, कई प्रकार के पाउडर आते हैं। इनमें से कोई सा भी पाउडर मिल जाता है, उसको आप दूध निकालने से 1 घंटा पहले खिला सकते हैं।
यदि आपको ये पाउडर भी नहीं मिलते हैं उस कंडीशन में आप क्या करना है, 1 किलोग्राम आपको तिल लेने हैं। तिल जिनके लड्डू हम खाते हैं, जिनको तिली नाम से भी जानते हैं, वो लीजिएगा आप। और 250 ग्राम सतावर पाउडर और 2 किलोग्राम गुड़ लीजिए। इसमें अच्छी तरीक़ा से सतावर और तिल को मिला दीजिए और उसके लड्डू बना के रख लीजिए। दूध निकालने से 1 घंटा पहले 2 लड्डू अपनी गाय भैंस को खिला दीजिएगा। आप 1 सप्ताह तक ये खिलाइएगा। आपकी गाय जो है, भैंस है, फर्स्ट टाइमर है, पूरा दूध वापस करेगी। बिल्कुल कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी नसों में कहीं कोई दिक्कत, जैसे मान लो अडर पे स्वेलिंग आ गई है और स्वेलिंग आने के कारण जो अडर से मिल्क वैन आती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं कुछ, तो पता चलता है एक थन हल्का ऊपर उठ गया है, अडर का एक हिस्सा जो है हल्का काला पड़ने लगा है या झुर्रियाँ पड़ने लगी, रिंकल पड़ गई उस पर, एक थन में दूध कम आने लगा है। भाई साहब, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपना लेते हैं तो। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो हमारा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 97 60 71 35 40। आप इस नंबर पर 24 घंटे में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।